भक्तिवेदांत शिव नारायण कृष्ण महाराज अभय चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करते तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद गुरुदेव स्नेहशीला मातृवृंद एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी चरणे हमार प्रणाम जीवे जब सौभाग्य उदय है जब सौभाग्य उदित होता है साधु संगे तो हम लोग को साधु संग हरि कथा रुचि होती है। अपने आप रुचि होगी नहीं। जैसे जैसा पूर्व जन्म में कर्म रहेगा उसी कर्म के अनुसार स्त्री पुत्र परिवार धन सब आएगा। जैसे नदी में ज्वार भाटा होता है ना, संसार में ठीक उसी तरह से। लेकिन साधु संग और हरि कथा ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष देहिनाम चढ़भंगुरा तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत के मध्य में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी पाद ने परीक्षित महाराज की कथा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दुर्लभम मानुष देह। सबसे दुर्लभ वस्तु क्या? मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर भगवान कृपा करके मनुष्य जीवन देते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को बोला गया अत्यंत दुर्लभ। मनुष्य शरीर क्या? चढ़भंगुर है। चढ़भंगुर जीवन की कलिका कब नष्ट हो जाएगा कौन जानता है। ये जीवन है कांच का बाजा। कांच का यदि हारमोनियम है, एक कोई ठोकर लगेगा चूर चूर हो जाएगा। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं तो चलाता नहीं। गाड़ी जो चलाते हैं, सामने यदि कोई ट्रक जा रहा है, यदि ट्रक के आगे कोई पत्थर कुछ किसी प्रकार से यदि आ जाए चक्का से, हमारे गाड़ी के शीशा पर लग जाए तो क्या होगा? वो चूर चूर हो जाएगा देखते देखते। आपके गाड़ी के ऊपर जो कांच का शीशा लगा हुआ है विशाल, वो टूट जाएगा। ठीक उसी तरह से ये शरीर की स्थिति है। कब क्या हो जाए कौन जानता है। इसलिए कहते हैं ये जीवन है कांच का बाजा, थोड़े ठोकर से उड़ जाएगा। एक कांच की तरह है और थोड़ा सा ठोकर लगेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। किसी का धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए बोला गया है चढ़भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात न जाने खिली न खिली, लेकिन ये चढ़भंगुर शरीर हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो महान वस्तु को प्राप्त कर लिया। और हम इसमें मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर लिए तो ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन साधन के बिना साध्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए साधन ही एकमात्र उपाय है। राय रामानंद चैतन्य चरितामृत आप लोग अनुसरण कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु के संग में राय रामानंद गोदावरी के तट पर कथा हो रही है, जिसमें राय रामानंद संवाद बोला गया है। राय रामानंद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु यदि हम भगवत भक्त बने, इसलिए बोला गया दुर्लभम मानुष देहि देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये। दुर्लभ वस्तु क्या है? वैकुंठ के जो प्रियजन अर्थात जो भगवान के प्रियजन हैं,
भगवान की संग प्राप्ति सबके होगा नहीं, सुकृति अभाव के कारण। सुकृति अभाव, যখন অনেক জন্মের পুণ্য अनेक जन्म के पुण्य और सुकृति পুঞ্জীভূত হয় না, पूंजीभूत होता है, एकत्रित होता है, তখন तब महत्संतों का संग प्राप्त होता है, সেই মহৎসঙ্গের ফলে महत्संग का फल ভগবানের কথা प्राप्त होता है, तो भगवान की कथा में रुचि होती है। ভগবানের কথা দিয়ে রুচি হলে তখন তার ধীরে ধীরে भगवान की कथा में रुचि होगी तो धीरे धीरे हृदय में भक्ति होगी ভক্তির দ্বারা और भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। বলা যে ভক্তিরেব इसलिए बोला गया है ভক্তিরেব দর্শয়তি, এই ভক্তি ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, भक्ति भगवान के पास ले जाती है और भक्ति के द्वारा भगवान দর্শন করায়। के दर्शन करा देती है। ভক্তি বসো পুরুষো পুরুষী। ভক্তির দ্বারা ভগবান भक्ति के द्वारा কি করা যাবে? क्या करा जाए? भगवान को वशीभूत किया जाता है। কর্ম জ্ঞানের দ্বারা कर्म और ज्ञान के द्वारा भगवान वशीभूत होंगे नहीं। भगवान की वशीभूत भगवान को वशीभूत करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। কথা যে বলা যে সাধারণ ভক্তির দ্বারা भक्ति कथा में बोला गया है कि साधन भक्ति के द्वारा ভগবান वशीभूत হন না, भगवान वशीभूत होंगे नहीं। বৈকুণ্ঠ ভক্তির দ্বারা वैकुंठ भक्ति के द्वारा भगवान पूर्ण रूप से वशीभूत होंगे नहीं। जैसा आप लोगों ने सुना है, एक समय नारद ऋषि संग भगवान के स्वयं भगवान से बोले, प्रभु बोलून सत्य सत्य बोलिए, हाय सदा सर्वदा था। आप कहाँ पर सदा सर्वदा रहते हैं? तो भगवान ने कहा, ना हम वशामि वैकुंठः न योगिनाम हृदयेषु हृदये च यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद हे नारद, नाहं वसामि वै न हम वसामि वैकुंठः न योगिनाम हृदयेषु, वैकुंठ थाকি ना ही हम सदा सर्वदा वैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के हृदय में। যোগীগণের হৃদয়ে আমি থাকি না, যে যোগীগণ কঠোর তপস্যা করে একাগ্র योगी लोग जो कठोर तपस्या करते हैं, एकाग्र मन लगा करके करते हैं, लेकिन मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो आप कहाँ पर रहते हैं प्रभु? मत भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहाँ पर हमारे प्रिय भक्तगण मेरा गान करते हैं, हमारी सुंदर और मधुर लीलाओं का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम वहीं पर विराजमान रहते हैं नारद। তার মানে কি? इसका मतलब क्या? লক্ষ্মী দেবী প্রেমেরও लक्ष्मी देवी के प्रेम से भगवान वशीभूत नहीं हो रहे, বৈকুণ্ঠে তিনি সদা সর্বদা থাকেন। वैकुंठ में सदा सर्वदा रहते नहीं हैं। অযোধ্যাতে और মা সীতা দেবীর প্রেমের দ্বারা अयोध्या में माता सीता के प्रेम के द्वारा वशीभूत होते नहीं, সীতা দেবীর প্রেমের দ্বারা सीता देवी के प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत होते। আবার দ্বারকার মধ্যে और द्वारिका के बीच 16,108 16,108 পাটরানী রয়েছে। पटरानियाँ हैं, রুক্মিণী रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, জাম্বুবতী और ये सब মহিষীগণ রয়েছে। ये सब महिषियाँ रहती हैं, उनकी सेवा कोई कम नहीं है। সর্বদা वो सदा सर्वदा ভগবান কৃষ্ণকে भगवान श्री कृष्ण की করার জন্য सेवा में नियुक्त रहती हैं, তাদের প্রেমের দ্বারা তিনি বশীভূত लेकिन उनके प्रेम के द्वारा भी वशीभूत नहीं होते। তাহলে ভগবান কাদের প্রেমের দ্বারা বশীভূত হয়েছেন? ये भगवान किसके प्रेम के द्वारा वशीभूत होते हैं? बोलते हैं ब्रज प्रेम के द्वारा, এর প্রেমের দ্বারা। ब्रजेर प्रेम के द्वारा। এইজন্য আমাদের গোস্বামীগণ इसलिए हमारे गोस्वामी প্রেমের गण একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। ब्रज प्रेम का विशेष वैशिष्ट्य दिखला रहे हैं। বৈশিষ্ট্য কি? ब्रज का वैशिष्ट क्या? ब्रज प्रेम के वैशिष्ट क्या? यद्यपि शास्त्रों में রসের কথা বলে 5 रस की कथा बोली गई है। 5 সেটা কি কি? क्या क्या? শান্ত, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, এগুলো হচ্ছে মুখ্য প্রেম বলা হয়। ये मुख्य है। আর গৌণ প্রেমের কথাও সেখানে বলা হয়েছে। সেটা কি কি? क्या क्या? অদ্ভুত, করুণ, বীর, বিভৎস, এইভাবে 7টা গৌণ প্রেমের কথা বলা হয়েছে। गॉड प्रेम कथा बोला गया है, जो भगवान का प्रेम है। যে প্রেমের কথা বললাম, শান্তটাকে ছেড়ে দিলে शांत को छोड़ के 4টা প্রেমের কথা রয়েছে। শান্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান शांत प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत होते नहीं। যে একটা যা शांत रस में एक गुण रहता है, क्या? निष्ठा, সেবা বৃত্তি নেই, सेवा वृत्ति नहीं रहती, মমতা গন্ধহীন, ममता गंधहीन, মমতাও থাকে না। वहाँ पर ममता होता नहीं। কেবল তিনি পরব্রহ্ম ভগবান केवल বিচার परम ब्रह्म भगवान यही विचार होता है, সেখানে নাই। किंतु वहाँ पर सेवा वृत्ति नहीं है, वहाँ पर ममता नहीं है। এই জন্য শান্ত রস ওখানে আলাদা। इसलिए शांत रस को वहाँ अलग करके रख दिया है। আর 4টা যে প্রেমের কথা বললাম, দাস্য, और সখ্য,
दास से বাৎসল্য আর के बाद सख्य वात्सल्य और माधुर्य। দাস্য প্রেমের যারা রয়েছেন ব্রজের তাদের কি নাম? दास्य प्रेम তারা দাস্য রসিক। সাধারণ দাস্য নয়, বৈকুণ্ঠের দাস। साधारण दास नहीं, वैकुंठ अथवा द्वारिका दास नहीं, ब्रजेर दास। পরে পরে হয়তো কথাগুলো আমি বলবো, সামান্য রূপে দিক নির্দেশন করে যাচ্ছে। सामान्य रूप में बतला रहे हैं। আবার সখ্য প্রেমের কারা রয়েছেন? सख्य प्रेम ब्रज में सुबल श्रीदाम। তুমি কোন বড় লোক, আমি তুমি সম। তারা কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে সমতা ভাব রাখছেন, कृष्ण के संग समता भाव रखते हैं। খেলাতে হেরে যাচ্ছেন, আবার কখন কৃষ্ণ খেলাতে বিজয় প্রাপ্ত করছেন। कृष्ण उनके संग में खेल रहे हैं, कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं श्रीदाम सुदामा श्रीदाम सुबल इत्यादि, जिसे सख्य प्रेम कहा जाता है। और वात्सल्य प्रेम নন্দ যশোদা नंद यशोदा সেখানে গোবিন্দকে को কিভাবে পাচ্ছে, गोविंद को আমার দামবন্ধ प्रेम कर रहे हैं, जिसे वात्सल्य प्रेम कहा गया है। जैसे दाम बंधन लीला के बारे में बोला गया है, अपने गुरुदेव के मुखारबंद से श्रवण किया कि कृष्ण यानी गोपाल দামবন্ধ লীলা दाम बंधन लीला বিশেষ করে को श्रवण किया। विशेष करके कार्तिक महीने में আমাদের দামবন্ধ লীলা हम लोग दाम बंधन लीला कथा आलोचना होता है। गुरुदेव बड़े ही सुंदर रूप में एक महीने এই দামবন্ধ লীলা यही दाम बंधन की लीला श्रवण कराते थे, बहुत सुंदर रूप से। থেকে আরম্ভ করে রসদর্শন तत्व दर्शन से रस दर्शन ये सुनाते थे। শুনেছেন সকলে। आप लोगों ने सुना होगा दाम बंधन लीला की कथा। माता यशोदा बाल गोपाल को किस तरह से बांध रही हैं, किस भाव से बांध रही हैं। और প্রেমের কথা माधुर्य प्रेम की कथा शास्त्रों में बोला गया है। যদি মান করি করে বৎস प्रिया यदि मानी करी करे भत्सण, वेद स्तुति हुई तिमोर हरे मोर मन। নিজে বলছে कृष्ण खुद बोल रहे हैं, তোমাগণ हमारी प्रियतमा কে কি প্রিয়তমা? श्रीमती राधिका, মতি রাধিকা, ললিতা ललिता विशाखा इत्यादि, মান করে ये लोग ये मान करें, যখন গালি দেয়, कृष्ण को गाली दें, তখন কৃষ্ণ বলছেন तो कृष्ण बोलते हैं যে বড় বড় ঋষিগণ बड़े बड़े ऋषिगण तत्वज्ञ ऋषिगण বেদ মন্ত্রের দ্বারা वेद मंत्र के द्वारा जो स्तुति करते हैं, তাদের প্রতি প্রসন্ন হয় না। हमें उसके प्रति इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना श्रीमती राधिका ललिता विशाखा इत्यादि की गोपियों की गाली से प्रसन्न होता हूँ। और ये गाली सुन करके बड़ा ही अच्छा लगता है। এই জন্য বলছে প্রিয়া যদি মান করি इसलिए प्रिया यदि मान करी करे भत्सण, वेद स्तुति होते। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ ब्रह्मा आदि देवता क्या कर रहे हैं, কি বলছেন? क्या बोल रहे हैं? ব্রহ্মসংহিতা কি বলছেন? ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं? তমহং ভজামি गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। ভগবান বলছেন আমি এটা भगवान बोल रहे हैं हम इसके द्वारा प्रसन्न होते नहीं हैं, কিন্তু গোপী किंतु गोपीगण আমাকে যখন কি বলে हमें क्या बोलती हैं? चोर लंपट। ধূর্ত